प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के साथ तमाम देखने वाले नाजरीन को डॉक्टर कमर फारूक का अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ओवरसीज़ इस मामले पर क्या सोच रहे हैं और उनके क्या खदशात हैं, क्या तारकीन वतन इस हुकूमती फैसले से खुश हैं और क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी हुकूमत के, किस तरह तारकीन वतन पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे। राजा ज़िया सदीक साहब की तरफ बढ़ूँगा। राजा साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, एक पूरा इसका एक खाका बताइएगा कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके जा रही है वो है क्या। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर एहसान साहब, खालिद शहबाज चौहान साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब और जो चीमा साहब, तमाम दोस्त जो इस पैनल पे मौजूद हैं और देखने वाले तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कमर फारूक साहब, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मुझे इजहार राय के लिए अपने इस चैनल पे दावत दी है, जिसका मैं आपके लिए मशकूर हूँ। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अरसे से काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए, ओवरसीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। इसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो वो कानून साजी करती रही हैं, लेकिन कभी भी कानून साजी इतनी संजीदगी से और इतनी सीरियस नहीं होती थी कि वो कानून की शक्ल इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सिर्फ ओवरसीज़ को एक लॉलीपॉप देना होता था, क्योंकि ओवरसीज़ सारी जमातों का बड़ा कीमती असासा है हमेशा की तरह। तो इसलिए किसी ना किसी तरह इनका कोई ना कोई उनकी जो है वो दिली तसल्ली का बायस बनाना मकसूद होता था। तो इस दफा जो तरमीम तैयार की जा रही है, जो मसवदा तैयार किया जा रहा है, अभी उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और वो मंजूर भी हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां कोई भी मतलब ओवरसीज की नाराजगी जो है उसे मोल नहीं लेना चाहेगी ना। लेकिन ये तरमीम है कि आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि ओवरसीज को वो इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा, लेकिन इसको जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मैंने देखे हैं या मैंने सुने हैं, जो मैंने पढ़े हैं, वो है डबल नेशनलिटी रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो दोहरी नेशनलिटी रखने वाले पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे ही है। उन्हें पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया जाएगा। उसकी एक बेसिक वजह तो ये है क्योंकि अभी भी काफी सारे MNA ऐसे पार्लियामेंट में मौजूद हैं कि जो डबल नेशनलिटी रखते हैं और जिनके केसेस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और समझ से बाहर है ये बात कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल हो चुके हैं इलेक्शन हुए हुए, और उनमें से कुछ लोग वजीर भी हैं, कुछ अपोजिशन में भी हैं, और वो MNA भी हैं और डबल नेशनलिटियां भी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस कानून साजी का जो बुनियादी मकसद है, शायद वो अपने उन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मेरी नाकस अकल के मुताबिक जो ऐसे डबल नेशनलिटी होल्डर को इलेक्शन लड़ना है, उससे मेरा ख्याल है ओवरसीज को बराह रास्त कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग डबल नेशनलिटी वाले वहां जाके इलेक्शन लड़ेंगे, वो वहां के माहौल के मुताबिक अपने हलकों का इंतखाब करेंगे, उन हलकों में से वो इलेक्शन लड़ेंगे रवायती साजो सामान के साथ, बरादरियों के साथ, पैसे के साथ और उसी कल्चर के साथ, उन्हीं जमातों के साथ। तो जब वो उस कल्चर में उन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो डेफिनेटली वो उनकी नुमाइंदगी, उन हलकों की नुमाइंदगी करेंगे। वो ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मेरा ख्याल है उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह होनी चाहिए। और मैंने तो डॉक्टर साहब आपके फोरम पे भी जब भी बात हुई है और भी जगहों पे जब भी बात हुई है, मैंने ये कहा कि असल में ओवरसीज को इलेक्शन का जो है वो ओवरसीज में ही उनके हल्के मुख्तस करने चाहिए। अगर तरमीम करनी है तो वो तरमीम ऐसे की जाए कि आप कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ा के उसमें 10 या 12 या 15 नशिस्तों का इजाफा करें, ताकि जो लोग बाहर मौजूद हैं उनको यूरोप में, मिडल ईस्ट में, इंग्लैंड में, अमेरिका में उनकी नशिस्तें मखसूस की जाए और ये लोग यहाँ से इलेक्शन लड़े और यहाँ से इलेक्शन लड़के पाकिस्तान की असेंबली में पहुंचे। जिस वक्त यहाँ से ये लोग जाएंगे, चाहे नसरुल्लाह चौधरी जाएंगे, चाहे खालिद शहबाज चौहान जाए, या कोई भी मेरे दोस्त जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है बेहतर तौर पर हम लोग भी नुमाइंदगी कर सकेंगे, हमारे मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, जिसके लिए हम ये रोना रोते रहते हैं कि ओवरसीज को वोट का, ओवरसीज को इलेक्शन का, जिसके लिए सब कुछ हम करते हैं। लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में वो चीज हासिल नहीं हो सकेगी जिसके लिए जुस्तजू या तगोदो की जा रही है। लेकिन चले, एक बारिश का पहला कतरा कह लें या एक अच्छे रास्ते की तरफ एक पहला कदम कह लें, तो उस लिहाज से खुश आएंगे।